अस्सलाम वालेकुम। हज 2025 मुकम्मल हो चुका, लेकिन उसमें होने वाली खिलाफ वर्जियों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का सिलसिला अब भी जारी है और अब बारी है उन बड़े बड़े मगरमच्छों की जिन्होंने अपने ओहदों से ख़यानत की, उन वजारतों की जिनका काम हज को अहसन तरीके से मुकम्मल करना था, लेकिन उन्होंने पैसों के इवज़ और ताल्लुकात के इवज़ अपनी ड्यूटी से ख़यानत की और उनको बिलाखिर सऊदी अरब के सबसे बड़े करप्शन के ख़िलाफ़ काम करने वाले इदारे नज़ाहा ने गिरफ़्तार करके पब्लिक प्रेस रिलीज़ भी कर दी है और बताया है कि किन वजारतों से कितने लोग पकड़े गए हैं। और उसके साथ इतनी बारीक बीनी से काम किया गया है कि ये लोग भी शायद आराम से बेफ़िक्र होकर बैठ गए होंगे कि हम बच गए, लेकिन कहते हैं कि हर मॉनिटर करने वाले के ऊपर भी एक मॉनिटर करने वाला सऊदी अरब के निज़ाम के अंदर बैठा हुआ है, इसीलिए ये सिस्टम इतने अच्छे तरीके से चलता है। सऊदी नज़ाहा ने जो रिपोर्ट जारी की है उसके अंदर उन्होंने बताया है कि हमने इब्तदाई तौर पे यानी अभी इस रेड के अंदर 26 वजारत दाखिला के अहलकार, 2 वजारत दिफा के और 1 वजारत इस्लामी उमूर के अहलकार को गिरफ़्तार किया गया है। ये वो लोग हैं जिनके ऊपर न सिर्फ इल्ज़ामात थे बल्कि मुकम्मल शवाहिद होने के बाद ही इनको गिरफ़्तार किया गया। और आखिर इन लोगों का कसूर क्या था? ये वो लोग थे जिनकी ड्यूटी मुख्तलिफ़ चेक पॉइंट्स के ऊपर मुख्तलिफ़ जगहों पे लगाई जाती और इन्होंने वहाँ से जो इनकी ज़िम्मेदारी थी कि आपने किसी भी बग़ैर तसरी वाले को गुज़रने नहीं देना, लेकिन ये वहाँ से लोगों को गुजारते रहे। इन्होंने सऊदियों को भी जाने की इजाज़त दी और इसके अलावा गैर मुल्कियों को वहाँ से गुजारा और बदले में क्या कि जो एक तो ताल्लुक़ और रिश्तेदारी को निभाया और दूसरा रिश्वत ली गैर मुल्कियों से, पैसों के एवज़ उन्हें वो तमाम जो चेक पॉइंट्स थी वो क्रॉस कराई गई जहाँ पे गैर मुल्कियों को रोका जाता था। ये घपले करने वाले, ये अपनी ड्यूटी से ख़यानत करने वाले शायद नहीं जानते थे कि हम ये काम कर रहे हैं तो इतने लाखों के मजमे में क्या पता चलेगा, किसी को क्या समझ के कहाँ से क्या हो गया। लेकिन इनके ऊपर भी जो कैमरा सिस्टम है, जो एक एहतसाब का तरीक़ाकार है, वो बड़ा ही स्ट्रॉन्ग था और इनको पहले तो हज से निपटा गया। वो जो इल्लीगल लोग थे और उससे रिलेटेड जितने भी ताल्लुकात वाले डिपार्टमेंट्स थे, यानी बसेस वाले, गैर कानूनी हुज्जाज, उनसे निपटा गया। और फिर अब बारी है इन लोगों की जिनकी ज़िम्मेदारी थी कि इन लोगों को रोकना। तो इब्तदाई तौर पे जो इदारे ने गिरफ़्तारी का बताया है, अब इन्वेस्टिगेशन बड़ी अहसन तरीके से होती है। इसमें एक तो इनके ऊपर भी मॉनिटरिंग की जा रही होती है और दूसरा जब कोई गैर कानूनी लोग पकड़े जाते हैं और ख़ास तौर पे वो एक ही वक्त में वहाँ से क्रॉसिंग करके निकले हों, तो फिर उस चेक पॉइंट के ऊपर जो लोग ड्यूटी कर रहे होते हैं उनके ऊपर बड़ा एक जूम करके, घेरा तंग करके देखा जाता है उनकी हरकत व सकनात को कि ये क्या कर रहे हैं। इनके बैंक बैलेंस, इनकी जो लाइफस्टाइल है उसके अंदर कोई चीज़ इन्होंने ख़रीदी हो या इनका लाइफस्टाइल कुछ पहले से डिफरेंट हुआ हो, तो वो तमाम चीज़ें बारीकी से मॉनिटर करके फिर इनको तफ्तीश के दायरे में ला के आखिरकार सच उगलवा लिया जाता है। तो ये सिर्फ पहला नहीं बल्कि इससे पहले भी इस साल हज के इंतज़ामात में ख़यानत करने वाले लोगों को पकड़ा गया था जो मुख्तलिफ़ वजारतों से थे। और अब यूँ लगता है कि ये ऑपरेशन अपने आखिरी मराहिल के अंदर है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का वो जुमला हर वक्त कोट किया जाता है जब उन्होंने कहा था कि करप्शन करने वाला, ज़मीन पे फसाद फैलाने वाला कोई भी नहीं बच सकेगा, चाहे वो कोई एक छोटा सा वर्कर हो या फिर वज़ीर या शाही ख़ानदान का कोई बंदा हो। तो उसके बिल्कुल ऐन मुताबिक इदारे कार्रवाई कर रहे हैं और ये बताने के लिए कि इस अगले साल इससे भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। हमें बहुत से लोगों के मैसेजेस आए, उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर जुर्माने हो गए हैं हज के, और बड़े भारी जुर्माने, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रियाल तक के जुर्मानों के मैसेजेस भी हमें मिले कि हम ये किस तरह अदा करेंगे। तो मैंने उनसे कहा कि आपके लिए दुआ कर सकता हूँ, अभी कोई तरीका तो नहीं है, शायद हुकूमत तरस खा के इन जुर्मानों को माफ़ कर दे, लेकिन जब पहले हुकूमत ने मना कर रखा था तो आपको कानून की खिलाफ वर्जी नहीं करनी चाहिए थी मेरे भाई। आपने गलत किया और उसका जो अंजाम है वो इंतहाई क्या कह लें भयानक सूरत में आपके सामने है। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा इस पॉइंट के साथ कि भाई अगले साल जो भी बंदे सोच रहे हों बग़ैर तसरीह की हज करना
یا چیک پوائنٹ پہ پیسے دے کے نکل جانا تو بعد میں بھی گرفت ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ جو تقریباً 30 افراد پکڑے گئے ہیں ان سے اب مزید تفتیش ہوگی کن کن لوگوں کو انہوں نے چیک پوائنٹ کراس کروائی، اور جو بچ نکل گئے، آرام سے حج کر کے نکل گئے، تو شاید اب اس تفتیش کے بعد ان کو بھی شامل تفتیش کر لیا جائے۔